नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। गुजरात निकाय चुनाव में जबरदस्त एंट्री के बाद एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का जोश हाई है। अहमदाबाद में 21 में से 60 सीटें जीतने के बाद ओवैसी अब गोधरा एक्सपेरिमेंट में लग गए हैं। यहां ओवैसी ने स्पेशल आर्ट पर अपना दांव खेला है, लेकिन सवाल अब भी कई सारे हैं। सवाल यह है कि जो भरोसा ओवैसी को अहमदाबाद में मिला, क्या वो गोधरा में भी मिलेगा? ओवैसी के लिए आखिर गोधरा की जनता का मूड क्या है, यह जानने के लिए खुद कल असदुद्दीन ओवैसी गोधरा पहुंचे थे। करीब 50 मिनट तक भाषण दिया, बार बार मोदी का नाम लिया, मुसलमानों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। ओवैसी ने साफ कर दिया, अब दंगल होगा, मुकाबला करेंगे। ओवैसी का एजेंडा बिल्कुल क्लियर था, लेकिन कामयाब कितना होंगे यह जनता को तय करना है। निकाय चुनाव के नतीजों की कामयाबी के बाद ओवैसी की पार्टी में जश्न है। कल जमालपुर और मक्तमपुरा वार्ड में जीत हासिल करने के बाद एमआईएम के कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाया। इस दौरान जमकर मजहबी नारेबाजी की गई। ओवैसी के जिंदाबाद के भी नारे लगाए गए। ये तस्वीरें भी उसी दौरान की हैं। थोड़ा ओवैसी की जेब में गुजरात के अहमदाबाद से 7 सीटें आई हैं, तो अब नजर उनकी गोधरा पर टिकी है, जहां 28 फरवरी को निकाय चुनाव होने हैं। गोधरा में जब ओवैसी मंच पर पहुंचे तो ना मोदी को छोड़ा ना कांग्रेस को। ओवैसी का मुस्लिम एजेंडा एकदम सेट था। अल्लाह उन तमाम को खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे कि जो उम्मीद से अहमदाबाद की अवाम ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को कामयाब किया, वो उन अवाम के भरोसे पर उतरेंगे, जो अवाम से वादे किए गए उसको पूरा करेंगे। और बहैसियत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर के मेरी भी और साबिर साहब की जिम्मेदारी होगी कि हम अपने अराकीन बल्दिया को उनको जो काम और वादे हमने किए थे वो पहले ही दिन से उन वादों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला वो अहमदाबाद के वार्ड में जहां पर बरसों से कांग्रेस पार्टी ने कामयाबी हासिल की, जहां पर तरक्की के नाम पर कुछ नहीं करवाया गया था, इंशाअल्लाह ताला अब उस अहमदाबाद के वार्ड में तरक्याती काम होंगे। और मैं साफ और वाज़ेह तौर पर अरबाब मुजाज से भी कहना चाहूंगा कि अगर इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में लोग ये समझेंगे कि पहले की तरह हमारे मुस्लिम अक़लियत इलाकों को नजरअंदाज किया जाएगा, तो मैं बड़ी आजिज़ी के साथ उन तमाम ओहदेदारों से अपील करूंगा कि आपने कांग्रेस पार्टी से मिलकर या फिर किसी आजाद उम्मीदवारों से मिलकर आपने नूरा कुश्ती खेली होगी। अब नूरा कुश्ती नहीं चलेगी, दंगल होगा, हम मुकाबला करेंगे। हमारे मुखालिफीन मजलिस के सवाल करते हैं गोधरा में कि आप 8 अपने उम्मीदवार को उतारे हैं और यहां पर तो 44 की कुल बॉडी है, 8 से क्या कर लेंगे? मैं उन लोगों को समझाना चाहूंगा जिनके दिलो दिमाग में बाज़ जाले हैं, और उनको ये बताना चाहूंगा कि मेरे अजीज दोस्तों, नंबर कितना भी हो, जंगल का एक ही शेर होता है, तो एक शेर तमाम जंगल के जंगली जानवरों पर भारी पड़ जाता है। और जब शेर या बबर लायन के, आपके गुजरात में तो गिर फॉरेस्ट है,
जब एक बबर निकलता है तो जितने जंगली जानवर होते हैं, चाहे वो सुअर हो, जानवर कह रहा हूं, वो रास्ता साफ करता है। गिदड़ हो, वो बोलता नहीं, बबर शेर के रास्ते में नहीं आ सकते। तो अब जब चलना बबर शुरू करता है तो हर कोई अपना अपना रास्ता नापता है। तो इस तरह का सवाल नहीं करते। हां, उन लोगों से करो आप जो नंबर देखते हैं। हम नंबर पर भरोसा नहीं करते। हमारा कभी नंबर पर भरोसा ना था, ना कभी रहेगा। हम सिर्फ अल्लाह की जात पर भरोसा करके मुकाबला करते हैं और हमको अल्लाह ही नुसरत देगा, अल्लाह ही हमको कामयाब करेगा। अब ये सवाल करना कि 8 जीते तो क्या करेंगे। भारत की पार्लियामेंट में 540 लोकसभा है ना। बीजेपी के 300 से ज्यादा हैं। कांग्रेस के कटते 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 गिरते 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 50 पे कितने हैं आगे बेचारे। मगर 540 की ऐवान में अगर 2 लोग खड़े हो जाते तो बीजेपी की सफों में परेशानी शुरू हो जाती। तो मालूम हुआ कि 500 के ऐवान में अगर 2 दमदार लोग जीत कर चले गए तो बीजेपी को परेशानी शुरू हो जाती कि अब ये शेरवानी दाढ़ी टोपी क्या बोलेगा। आप जानते हैं कि गोधरा में खास तौर से मुस्लिम अक़लियत वाले बस्तियों में काम नहीं करवाया गया। एक रेल की पटरी की लाइन है। रेल की पटरी की इस तरफ सबका साथ, सबका विकास दिखता है और रेल की पटरी की इस तरफ इन लोगों को उस पर विश्वास नहीं है। समझे ना बात, ये और खुल के समझाऊं। इधर सबका साथ, सबका विकास, जहां पर टोपी और बुर्का नजर आए वहां पर कोई विकास नहीं। तो हमारा काम यह है कि रेल की इस पटरी में भी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और ये तमाम लोगों का विनाश। पॉलिटिकल, जिस्मानी नहीं, सियासी तौर पे। तो आप ये भी जानते हैं कि खबरस्तान की रोड भी खराब है ना। क्या मुफ्ती हसन साहब, कब्रिस्तान की रोड खराब है ना? नहीं, पहली मर्तबा कब्रिस्तान में तो सबको जाना है ना, कोई बचने वाला नहीं है। कोई जाता, सबको दुनिया छोड़कर जाना है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या एमपी हो या चीफ मिनिस्टर हो या असदुद्दीन ओवैसी हो, सबको जाना है। मगर ये पहली मर्तबा मालूम हुआ कि कब्रिस्तान की रोड खराब है। हम समझते थे कि कब्रिस्तान की खबर में खराब होगा मामला। इन्हों पहले ही से हमको आखिरत की याद दिला रहे। क्या दिमाग है प्यारे तेरा। अब तुमने हमारी कब्रिस्तान की रोड को कब्रिस्तान की रोड को खराब कि हम तुम्हारी जिंदगी की रोड में गड्ढे डालेंगे, खड्डे डालेंगे इंशाअल्लाह। अब गोधरा की जनता 28 तारीख के दिन उन लोगों से आपको जवाब देना है जो जीत कर तो गए आपके वोट पर, मगर उसके बाद इन तमाम इलाकों को नजरअंदाज कर दिया, जहां पर कोई तरक्की के काम नहीं करवाए, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। अब मजलिस आई है तो पूरे के पूरे बांकड़े पहलवान मिल चुके हैं। कांग्रेस पार्टी हमारे हिंदू भाइयों के इलाकों में वहां पर अपना पार्टी का बी फॉर्म देती है और यहां पर मुस्लिम इलाकों में उनको कहती नहीं, तू कांग्रेस का नहीं है, तू आजाद है। नरेंद्र मोदी भी वही करते हैं।
क्या करते हैं, यहां पर मेरा प्यारा है और यहां पर बोलते तू आजाद बन के जा, अगर तू धोखा दे दिया तो जीत के मेरा प्यारा बन जा। तो इन आजाद को पहचानिए, हमको इन आजादों को पहचानना है जो आजाद नहीं है, जो बीजेपी और नरेंद्र मोदी के गुलाम हैं। शहर के मगरबी इलाका और मशरकी इलाके में शहर में 20 से ज्यादा सेकेंडरी स्कूल हैं, जिसमें से 3 सिर्फ मुस्लिम अक़लियत इलाकों में है। गोधरा शहर में 7 और पंचमहल जिले में कुल 10 उर्दू प्राइमरी स्कूल, लेकिन एक भी सेकेंडरी स्कूल नहीं। 8वीं जमात पास करने के बाद जो मुस्लिम लड़कियां उर्दू पढ़ती हैं, स्कूल छोड़ देती हैं और इनका ड्रॉप आउट रेट 80% से ज्यादा है। तो ये क्या है? नो सबका साथ, नो सबका विश्वास, नो सबका विकास। और फिर मोदी जी क्या बोलते? बेटी बचाओ देश बचाओ। बोलते नहीं बोलते? भाई बहनों देश बचाओ, बेटी बचाओ। ये कैसा बचाएंगे बेटी को? अगर आप ये गोधरा शहर में उर्दू के लिए 8th क्लास के बाद मिस्टर मोदी कोई स्कूल ही नहीं है, बेटी कैसा बचेगी? बेटी पढ़ेगी ना, बेटी काबिल बनेगी, बेटी डॉक्टर बने, बेटी कलेक्टर बने, बेटी इंजीनियर बने, बेटी साइंटिस्ट बने, तो ही तो कुछ देश का कुछ होगा। मगर यहां पर ऐसा है कि आंख की कमजोरी इतनी है कि एक ही इलाका नजर आता, दूसरा देखता ही नहीं है। 2017 में नगर पालिका बजट में अस्पताल शुरू करने के लिए 65 लाख की ग्रांट मंजूर हुई, एक भी पैसा खर्चा नहीं हुआ। तो मोदी जी से पूछेंगे तो मोदी जी बोलेंगे भाइयों बहनों 15 लाख आपको देने का वादा किया था, तुम कहां 65 लाख की बात कर रहे हो? एक और कानून बीजेपी की सरकार ने बनाया, जिसको GCTOC बिल है, जिसको सदर जमहूरिया ने मंजूरी दे दी। गुजरात ऑर्गेनाइज क्राइम का जो कानून है, उसमें कानून यह बोलता है कि अगर कोई प्रोटेस्ट करेगा, पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब होगा, तो टेररिस्ट करार दे देंगे। अगर मैं एहतजाज करूंगा तो टेररिस्ट हो जाऊंगा मोदी जी। तो मोदी जी ने कहा कि आंदोलन जीवी। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा मैं हूं आंदोलन जीवी, क्या करेंगे? मोदी जी ने हिंदी का लफ्ज उठाकर कहा कि आंदोलन जीवी, और वो क्या कहा? ये पैरासाइट। आप सोचिए, देश के वजीर आजम है और जो उनके खिलाफ आवाज उठाता है, जो कहता है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत किसान के खिलाफ है, आंदोलन जीवी। जो कहेगा कि CAA का कानून संविधान के खिलाफ है, आंदोलन जीवी। जो कहेगा कि 15 लाख नहीं मिले, आंदोलन जीवी। जो कहेगा कि पेट्रोल और डीजल 88 रुपीस हो गया, आंदोलन जीवी। जो कहेगा कि मोदी जी डिस्टर्ब एरियाज एक्ट आर्टिकल 1921 का वायलेशन है, आंदोलन जीवी। यानी मोदी के खिलाफ जो कोई बोलेगा वो आंदोलन जीवी है। अगर यही है तो फिर इंशाअल्लाह ताला हम जब तक जिंदा रहेंगे आंदोलन जीवी बनकर रहेंगे, इसमें हमको कोई मायूब बात नहीं। गोधरा को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का गेम प्लान क्या है, किस रणनीति के साथ ओवैसी अब गोधरा में प्रयोग कर रहे हैं, यह भी समझना बेहद जरूरी है। इसी पर संवाददाता निर्णय कपूर ने गोधरा से रिपोर्ट भेजी है, वो देखिए। स्थानीय स्वराज के चुनावों के साथ गुजरात में एंट्री कर रहे असदुद्दीन ओवैसी ने बहुत ही प्लानिंग के साथ अपने जो चुनावी क्षेत्र हैं उनको चुना है। पहले अहमदाबाद के मुस्लिम बहुल इलाकों में उन्होंने अपने 21 कैंडिडेट उतारे और जिसमें से 7 उम्मीदवार जीते, जिसके बाद उनके हौसले और बढ़ चुके हैं। और इसके साथ साथ भरूच, गोधरा और मोडासा जैसे जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ पे नगर पालिकाओं के चुनाव वो लड़ रहे हैं और उसमें भी उन्हें गोधरा से सबसे ज़्यादा उम्मीदें हैं। 2002 के एपिसेंटर रहे इस शहर में जो मुस्लिम वार्ड है वहाँ पे मैं आपको बता दूं 2002 के बाद से
कांग्रेस कभी भी अपने सिंबल पे कैंडिडेट नहीं उतारे और यहाँ ज़्यादातर जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं वो निर्दलीय लड़ते हैं और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार यहाँ लड़ते हैं और चुन के वही जाते हैं आगे नगर पालिका में। लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी सी आपको बदलती हुई नजर आएगी। वहाँ ऊपर अगर आप देखें उस पतंग का सिंबल ये रिफ्लेक्ट करता है कि असदुद्दीन ओवैसी ने अब यहाँ पे धीरे धीरे अपनी एंट्री करना शुरू किया है। हालांकि जो ये प्रयोग है इसकी शुरुआत उन्होंने थोड़ा देरी से की, इसलिए उन्हें जो 20 कैंडिडेट पूरे इन वार्ड्स में 5 वार्ड जो पूरी तरह मुस्लिम डोमिनेटेड वार्ड है, एक वोट भी उसमें दूसरी कम्युनिटी का नहीं है, वहाँ पे उन्हें सिर्फ 8 कैंडिडेट ही मिल पाए हैं इस वजह से। लेकिन हौसले अब उनके और ज़्यादा बुलंद हो चुके हैं अहमदाबाद में एक बड़ी जीत के बाद कि यहाँ 8 के 8 उम्मीदवार जितवा करके वो एक मजबूत नींव अपनी पार्टी की रख पाएंगे, क्योंकि पॉलिटिकल स्पेस जो है कांग्रेस के एब्सेंस की वजह से पूरी तरह खाली पड़ा हुआ था, जिसको अब अपने कब्जे में करने को तैयार हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, गोधरा। और वक्त हो गया एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद देखिए जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर।